हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कुछ मतलब सवाल लाया हूँ, जो कि चैप्टर का है वो मैं कराने जा रहा हूँ। और एक चीज़ के लिए आप माफ़ करना। देखिए, मैं कल बताया था, एक सवाल जो बना रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि त्रिकोणमिति का को मतलब जैसे साइन थीटा का मान आया तो उसको हम इकाई में लिखते हैं। नहीं, ये गलत है। एक भाई ने हमें कमेंट किया था कि तो हमने इस पर ध्यान दिया, तो इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। और सॉरी, फर्स्ट क्लास था इसीलिए थोड़ा मतलब मिस्टेक हो गया, इसके लिए माफ़ कीजिए। और मैं आज समझा देता हूँ कि वो मतलब क्या है, मतलब सही चीज़ क्या है। देखिए देखिए, टाइम बर्बाद न करते हुए अब मैं क्लास पे आता हूँ, जय मां सरस्वती का नाम लेकर। देखिए सही चीज़ क्या है, साइन थीटा। आपको मैंने एक ट्रिक बताया था, लाल बटे कक्का, आप सभी को याद होगा, लाल बटे कक्का। तो इसमें साइन साइन थीटा जैसे लंब बटे कर्ण हो गया, कोस आधार जैसे सबका मान हम इस ट्रिक से निकालने आपको पहले वीडियो में सिखा चुके हैं। जो नहीं देखे हैं वो पहले वीडियो जाकर देखें। तो ये सभी जो है, ये सभी साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये सब मतलब इसका कोई डायमेंशन या फिर मात्रक नहीं होता है। ये मतलब अनुपातिक राशि, अनुपात में होता है, मतलब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है ये। मतलब मैंने कह दिया था इकाई होता है, लेकिन ये गलत है। रखिए, इसका कोई इकाई नहीं होता है, उसका इसका कोई मात्रक नहीं होता है, बस अनुपातिक राशि है। तो आप समझ चुके होंगे इतना, मतलब ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो चलिए, आज मैं कराने जा रहा हूँ आप सभी को टी का 8.1 का 2 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आकृति 8.3 में टेन पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, आकृति 8.3 ये है जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। इसमें कह रहा है टेन पी और कोट माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पी क्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं। पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया हुआ है पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। पी आर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब आपको क्या बताया था मैंने कल, मतलब पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, इसमें से आप पाइथागोरस प्रमेय यूज करना है। इस सबसे पहले इसका मान निकालना है। मतलब सब त्रिभुज का, तीनों भुजा का मान निकालने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय का यूज होना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको बताया था। पाइथागोरस प्रमेय क्या था, आप लोग बोलिए एक बार। जैसे ये हो गया कर्ण, मतलब कर्ण हो गया, ये आधार ये लंब, या ये आधार ये लंब, ये दोनों बदलता है, ये नहीं बदलता है, मैंने कल ही पढ़ा चुके हैं। पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये होता है, हमको किसका मान चाहिए, हमको इसका मान चाहिए, क्यू आर का मान चाहिए। तो क्यू आर का मान, क्यू आर को इस साइड लेके आएंगे तो क्यू आर, इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। अब इसका रूट इस पे आ, मतलब इसका स्क्वायर हटेगा तो इस साइड क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। अब पी 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 आर क्यू आर, अब इस साइड इस पे रूट आ गया, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका मान पुट कर दीजिए, कितना लीजिए, इसमें क्या है, अब इसका क्या है, पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर कितना है, 13 का स्क्वायर माइनस उसके बाद क्या है, पी क्यू का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर पता है आप लोगों को, 196 होता है ना, देख लीजिए निकाल के, 144 होता है। उसके बाद यहाँ पे आ गया कितना, इसको माइनस कीजिए, कितना बचता है, 5 2 25, इसका मतलब इनका ये 5 हुआ। तो ये हो गया कितना, 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हुआ। तो इसका मान क्यू आर 5 सेंटीमीटर निकल गया। अब आपको मैंने कुछ बताया था जो कि आपको याद होगा, मैंने बताया था, क्या बताया था, आगे चलते हैं। इसका मान मैं 5 सेंटीमीटर निकाल लिया। देखिए कैसे निकाले, समझ में आ गया अच्छी तरह से, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके इसका मान निकाल लिए हैं। अब आगे हम जो पूछ रहा है उस सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्यू आर मेरा क्या निकला, क्यू आर लिख लेते हैं पहले 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर सब भुजा निकल चुका है। तो अब क्या करना है, 10 पी। तो क्या कल वाला याद आया क्या, ट्रेन से जाना है,
बस से उल्टा हो जाना है तो उसका यूज़ करना है। कल जो मैंने आपको ट्रिक बताया था, ट्रेन से जाना है बस से उल्टा हो जाना है, अब उसी का यूज़ होगा दोस्तों। ज़्यादा मतलब बहुत ईजी सवाल है, आप बस ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। तो देखिए 10p, अब इस यह क्या बोला, हम P का मान मतलब एंगल P को मानते हुए हमको चाहिए P के सापेक्ष में, सॉरी संक्षिप्त में, P के सापेक्ष में हमको मतलब अनुपात चाहिए 10p। तो P ये है, तो इसको हम एंगल मान लेंगे। तो एंगल P लिया तो हम P मान लिए। और मैंने आपको अच्छी तरह से पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि अगर यह एंगल है तो एंगल से एक कर्ण होता है, एक आधार होता है। तो इसीलिए यह कर्ण हो गया और यह आधार हो गया, और जो बचा यह लंब हो गया। तो इजी है इतना, इसको हम पुट कर दिए। तो 10p, तो 10p का फॉर्मूला क्या होता है, अब क्या लिखना है, लाल बटे कक्का, LAL बटे कक्का, इससे निकल जाएगा 10p का। आपको रटने में नहीं बोला, बस इस ट्रिक को याद रखिए, हो गया। तो 10 क्या है, साइन कोस 10, L लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब लंब क्या है, लंब क्या है, यहाँ पे लंब यहाँ है, देखिए 5, आधार क्या है 12, तो हो गया 5। चलो बाद में कर देंगे, पहले कोट R। तो ये क्या कर रहा है, हमको R के सापेक्ष में चाहिए। तो अब R को हम इसको मिटा देते हैं तत्कालीन, क्योंकि यह बोल रहा है हमको R के सापेक्ष में चाहिए। तो हम R के सापेक्ष में इसको हम एंगल मान लेते हैं। जब इसको हम एंगल मान लेते हैं तो एक क्या होता है, एक एंगल एंगल के साथ एक कर्ण होता है, एक आधार होता है, उसके बाद जो बचता है वो लंब होता है। तो इसीलिए यह तो कर्ण है ही, यह चेंज नहीं होता। उसके बाद यह हो जाएगा आधार, और उसके बाद यह क्या है, यह हो जाएगा लंब, जो बचा हुआ लंब है। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, अब R के सापेक्ष में है तो साइन, आपको क्या है, ट्रिक पे आप आ जाना है, ये ट्रिक जो है इस पे आ जाना है। साइन कोस 10 ट्रेन से आए, अब बस से उल्टा हो गए, साइन कोस 10 कोट, उल्टा हो जाना है, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार बटे लंब, यहाँ पे हो गया आधार बटे लंब। तो आधार कितना है, यहाँ देख लीजिए आधार कितना है, आधार 5 निकाले थे, और लंब कितना था, लंब 12, 5/12। और इस क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोट 10p माइनस कोट R। तो अब देखिए आराम से निकल जाएगा, 10p का मान भी निकल चुका है, कोट R। तो इस दोनों का मान पुट कर देना है, 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0। आंसर हो गया, बन गया। क्या था इसमें, मज़ेदार तरह से समझ ली इस सवाल को, और हमें पता है आपको समझ आ चुका होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। और अगर कोई भी इस पे सस्पिशन होता है आपको तो हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको मतलब कमेंट में ही समझाने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं समझे तो मैं उसके लिए आपको पर्सनली वीडियो बना के डालूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। अगर इसमें कोई सस्पिशन है तो आप हमें कमेंट कीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा, मैं करवा दूंगा। तो अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है देखते हैं। आइए, इस सवाल में दिया हुआ है, इस सवाल में क्या दिया हुआ है देखते हैं। इस सवाल में दिया हुआ है, यह 3 नंबर का सवाल है। अगला सवाल, साइन A बराबर 3/4, तो कोस A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था, अगर इस टाइप का सवाल आता है तो सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बनाना है। तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, समकोण त्रिभुज बनाऊंगा। उसके बाद समकोण त्रिभुज में अगर देखेंगे भुजा मतलब जो दिया हुआ है, अगर सब भुजा दिया हुआ है तो ठीक, नहीं तो हमको सिर्फ भुजा को ज्ञात करना है। सब भुजा ज्ञात करेंगे। उसके बाद मैंने जो ट्रिक बताया है उस ट्रिक को लगा दीजिए, और उस ट्रिक से अपने सवाल आंसर बदल देगा। इसमें क्या है, तो देखिए अब बनाते हैं। देखिए जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये मैंने इसको A मान लिया, उसके बाद इसको B मान लिया, इसको C मान लिया। तो इसको यहाँ पे ध्यान रखिए, साइन A दे रहा है, मतलब साइन A बोला है, इसीलिए हमको A को ही एंगल मानना है, साइन A को। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन A बराबर 3/4। एक इसमें न्यू टर्म आपको देखने को मिलेगा जो अभी तक आप नहीं मतलब कहीं देखे होंगे, कोई देखे होंगे तो अच्छी बात है। यह देखने का यह इसमें कि इसी से साइन A के मान से हम इसका 2 भुजा ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, उस ट्रिक के माध्यम से, जो ट्रिक मैंने बताया था। वो ट्रिक क्या था, लिख लेते हैं, LAL/KA। तो साइन A क्या होता है, पहले साइन आता है ना, आपको एक रेशियो मतलब एक लाइन बाय लाइन आपको बोले थे ना याद करने, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो उसी में फर्स्ट नंबर में साइन है, तो फर्स्ट नंबर में साइन है, तो L/K मतलब लंब बटे कर्ण। तो यह क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। तो मतलब यह लंब 3 हो गया, कर्ण 4 हो गया।
तो इसमें अगर हम ए को थीटा माने तो ये कर्ण तो कर्ण ही रहता है, उसके बाद जो बचा कर्ण एंगल के साथ वो आधार हो गया, उसके बाद यह लंब हो गया, यह लंब हो गया। तो यहाँ क्या कह रहा है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है 3, तो लंब के सामने 3 लिख दीजिए, और कर्ण क्या है 4 के सामने सॉरी कर्ण क्या है 4, सॉरी कर्ण है 4, हाँ लंब बटे कर्ण, तो कर्ण है 4, तो 4 लिख दीजिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, आधार। तो अब मैं डायरेक्ट ज्ञात कर लेता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब मैं डायरेक्ट ज्ञात कर लेता हूँ, देखिए ए बी बराबर, डायरेक्ट ए बी लिख देता हूँ, तभी मैं जैसे ए सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या था रूट अंडर, तो वैसे नहीं अब डायरेक्ट कर देते हैं, ए बी बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो ये आ जाता है हमको ए सी स्क्वायर कितना था 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 बराबर 7, ये 7 आ गया, रूट 7 आ गया, हाँ रूट 7। तो आधार क्या आ गया रूट 7। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो कोस ए का मान हम सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो कोस ए यहाँ से ये ट्रिक, बस अब इस ट्रिक पे फोकस करना है। तो कोस ए तो साइन कोस, सेकंड वाला कोस आ जाएगा, कि जो ट्रेन जा रहे हैं तो ऊपर से नीचे होगा, तो कोस ए तो आधार बटे कर्ण। जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं। पहले वाला कम से कम आप 25 मिनट वीडियो देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद सब मतलब ठीक लगने लगेगा, समझ में आने लगेगा। तो देखिए यहाँ पे इस कोस का क्या है, सेकंड में साइन कोस आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है इसका आधार कर्ण, उसके बाद ये लंब है, तो आधार बटे कर्ण है। तो आधार क्या है, आधार रूट 7 है, कर्ण क्या है 4, तो हो गया रूट 7/4। और उसके बाद नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट कर रहा है 10a का मान। तो हम 10a का मान निकाल लेते हैं, 10a। उसके बाद यहाँ से इस ट्रिक पे हमको आ जाना है, ये ट्रिक से ही ये खेला है, ये ट्रिक से ही सब कुछ हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो ये ट्रिक क्या कर रहा है, साइन कोस 10 में क्या है लंब बटे आधार। तो लंब क्या आ जाएगा, यहाँ पे लंब है 3, आधार क्या है रूट 7, 3/√7 आंसर। आशा है कि आप सभी अच्छी तरीके से मज़े से समझ लिए होंगे। और अगर आपको ये ट्रिक याद है ना, ये लाल बटे कक्का, तो ये बोले ना इसका छक्का हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। बस आप ध्यान से इस ट्रिक को ध्यान रखिए और सब काम तमाम है। अब दोस्तों आज का क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। और हमें पता है कि आपको मतलब ये 3 सवाल कराए और तीनों समझ में अच्छी तरह से आया होगा। और अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें। और शायरी आज नहीं कहूँगा, क्योंकि शायरी अब अगले क्लास में कहूँगा जब मतलब मौका मिलेगा। तो आज का क्लास देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। और अब मिलते हैं अब अगले क्लास में। थैंक यू फिर से, बाय।